हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 फॉर क्लास 8th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 29 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें आपको 20 मार्क्स का जो है यहाँ पे असेसमेंट दी गई है। और इसमें सबसे पहले आपको एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है जिसको पढ़ के आपको आंसर करना है। बाकी क्वेश्चंस आपको आगे दिए गए हैं जो कि 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के रहेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। The dissatisfaction with British rule intensified in the 1870s and 1880s। तो जो 1870s और 1880s में ब्रिटिश जो रूल था, ठीक है, उसका एक तरह से आप कह सकते हो कि लोगों में बहुत जो लोग थे वो डिससेटिस्फाई हो चुके थे। यानी जो ब्रिटिश रूल थे वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने के लिए बनाए जा रहे थे उस समय में, जिससे लोग बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो रहे थे। द आर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन 1878। आर्म्स एक्ट को पास किया गया 1878 में, डिसअलाइंग इंडियंस फ्रॉम पोसेसिंग आर्म्स, जिसके चलते कि जो इंडियंस हैं वो हथियार नहीं रख सकते थे। इन द सेम ईयर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज आल्सो इनेक्टेड इन एन एफर्ट टू साइलेंस दोज हु वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद उसी समय 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया और जो लोग जो थोड़े बहुत गवर्नमेंट के लिए परेशानी खड़ी कर रहे थे उनको दबाने के लिए ये एक्ट जो है वो लेकर आया गया। द एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट द असेट ऑफ न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग देयर प्रिंटिंग प्रेस इफ द न्यूज़पेपर पब्लिश एनीथिंग दैट वाज ऑब्जेक्शनेबल। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के चलते क्या था कि अगर कोई भी न्यूज़पेपर सरकार के खिलाफ कोई भी ऑब्जेक्शनेबल बात जो है वो प्रिंट करती है तो उसकी प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ उसकी सारे जो असेट हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उस पर कब्जा कर लिया जाएगा इस एक्ट के तहत। ठीक है, उसके बाद देखिए इन 1883 देयर वाज ए फॉरओवर ओवर द अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द इल्बर्ट बिल। 1883 में इल्बर्ट बिल जो है वो लाया गया। द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय इंडियंस, ठीक है, एंड शाउट इक्वलिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री। इस बिल के तहत क्या था कि जो ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन हैं उनके ऊपर मुकदमा इंडियंस के द्वारा चलाया जा सकता है और इससे ब्रिटिश और इंडियन जो जजेस हैं कंट्री के, उनके बीच में एक इक्वलिटी दिखाने की कोशिश की गई। बट व्हेन वाइट ऑपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट टू विड्रॉ द बिल, इंडियंस वर एनग्रीज्ड। अब लेकिन क्या हुआ, इसमें जो ब्रिटिश थे उन्होंने इस बिल का विरोध किया और इस बिल को वापस ले लिया गया। इससे जो इंडियंस थे वो और भी ज़्यादा जो है क्या हो गए, डिससेटिस्फाई हो गई और एंग्री हो गई। एंड द इवेंट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। और ये जो इवेंट था जिसमें बिल वापस लिया गया, इसमें एक तरह से ब्रिटिश की असलियत का, रेशियल एटीट्यूड जो उनका था कि जो डिस्क्रिमिनेट वो लोगों को करते थे, वो चीज़ जो है खुलकर सामने आ गई थी। अब देखिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द आर्म्स एक्ट पास्ड। आर्म्स एक्ट जो है वो कब पास किया गया, 1870s में, 1880, 1878 या 1856 में। तो 1878 में आर्म्स एक्ट जो है वो पास किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय विच एक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया कुड कॉन्फिस्केट द असेट ऑफ न्यूज़पेपर। कौन से जो है आप कह सकते हो कि एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट न्यूज़पेपर जो है उसके जो भी असेट हैं उसको कॉन्फिस्केट कर सकती थी। ऑप्शन ए है आर्म्स एक्ट, ऑप्शन बी है इल्बर्ट बिल, सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दैट बाय द यू कैन से बाय द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट के तहत जो है क्या किया जा सकता था, जो भी एसेट हैं या जो भी न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस है, अगर कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल छापते हैं
तो उसको क्या किया जा सकता है, उसके ऊपर कब्जा किया जा सकता है। ये रूल था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इल्बर्ट बिल वाज एम्ड एट। इल्बर्ट बिल जो है वो क्या था? ऑप्शन ए डिसअलाउइंग इंडियंस फ्रॉम द पोजेसिंग आर्म्स, ये नहीं था। ऑप्शन बी है कॉन्फिस्केटिंग न्यूज़पेपर एसेट इन केस ऑफ पब्लिशिंग अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, ऐसा भी कुछ नहीं था। एंड सी दिया गया है क्रिएटिंग इक्वलिटी बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन जजेस। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इक्वलिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। सी जो है आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन हिल्बर्ट बिल बाद में वापस ले लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनेक्टेड। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब इनेक्ट किया गया? ऑप्शन 1878, बी 1880, सी 1856 एंड डी है 1870। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनेक्ट किया गया था, इन 1878। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपको दिया गया है, यहाँ से आप चारों क्वेश्चंस के आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आपके 2 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपका 3 मार्क्स का है, और क्वेश्चन नंबर 10 आपका 4 मार्क्स का रहेगा। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट प्रॉम्प्ट द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इंडियंस को क्या प्रॉम्प्ट कर रहा था? आंसर रहेगा इंडियंस वर प्रॉम्प्टेड बाय द ऑप्रेसिव लॉज मेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। जो लॉज थे, ठीक है, जो ऑप्रेसिव लॉ थे, जो कि ब्रिटिश जो लोग थे वो एक तरह से इंडियंस पीपल को स्प्रेस करने के लिए लगा रहे थे, उन्हीं से वो ज़्यादा प्रॉम्प्ट हो रहे थे। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, when and where was the Indian National Congress formed? So the Indian National Congress was established in 1885 in मुंबई। मुंबई में 1885 में कांग्रेस जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, why was the Congress called as the moderate in its approach during the first 20 years of its formation? अपनी फॉर्मेशन के 20 ईयर्स तक जो कांग्रेस है उसको मॉडरेट का दर्जा क्यों दिया गया? So because in that period the Congress considered the British as justice loving ruler, ठीक है। तो जो कांग्रेस है उसको जो वो है वो जो ब्रिटिश लोग हैं उनको कैसे समझती थी कि ये लोग जो है न्यायप्रिय हैं, एंड डिड नॉट वांट टू डू एनी सच वर्क विच वुड एंगर द ब्रिटिश। और वो इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहते थे जिससे कि जो अंग्रेज हैं वो क्या हो जाएं, वो नाराज़ हो जाएं। तो इस तरह से वो मॉडरेट का काम कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, What were the political demands of the Congress in its early years? Early years में political demand क्या थी कांग्रेस की? So in the initial years the political demand of the Congress were, उनकी main demand क्या थी? They want more space for Indians in legislative council. legislative council में वो जो है ज़्यादा space चाहते थे इंडियंस के लिए। सेकेंड है मोर पावर टू काउंसिल, और काउंसिल को चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिले ताकि वो लोग अपनी बात जो है वो गवर्नमेंट तक ही पहुंचा पाएँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई डिड द मॉडरेट कांग्रेस पुट फॉरवर्ड इकोनॉमिक डिमांड वाइल इट वाज अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। कि जो मॉडरेट कांग्रेस है उसने इकोनॉमिक डिमांड रखी जबकि वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। सो कांग्रेस बीइंग अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वाज आल्सो एन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स। तो जो कांग्रेस है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ जो इंडियन के सिटीजन्स थे, इंडिया के जो लोग थे, उनका रिप्रेजेंटेटिव का काम भी कर रही थी। दैट्स वाई ही ऑल्सो मेड फाइनेंशियल डिमांड्स, इसलिए उसके अंदर जो कैंडिडेट थे, जो मेंबर थे, उन्होंने फाइनेंशियल डिमांड भी रखी, सच एज रिडक्शन इन रेंट, रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंसेस, रिफॉर्म इन फॉरेस्ट लॉ एट्सेट्रा। जैसे कि जो एक तरह से रेंट लगाया जाता था, ठीक है, लगान लगाया जाता था, उसको रिड्यूस किया जाए, मिलिट्री एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया जाए और फॉरेस्ट लॉज में रिफॉर्म किए जाएं। तो ये डिमांड वो रखते थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द मेथड्स अडॉप्टेड बाय द कांग्रेस इन द 20 ईयर्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन। कि जो कांग्रेस है उसने अपने फर्स्ट 20 ईयर्स में कौन कौन से मेथड्स अपनाए जिससे वो अपनी बात जो है गवर्नमेंट के सामने कह सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आंसर लिखेंगे।
In the first 20 years of its establish, Congress used to convey its word to the government in a middle way. तो एक मिडल वे की तरह उन्होंने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लाइक रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते थे, डेलीगेट एफर्ट टू बिल्ड पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से उन्होंने कोशिश की थी। तो ये थी बच्चों आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।